नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका भद्रा आईएएस एकेडमी में। आज का डेट है 5 सितंबर 2024 एंड आसाम ट्रिब्यून के न्यूज़ एनालिसिस के डिस्कशन में मैं शुभदीप आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, सबसे पहला यहां पे आर्टिकल डिस्कस कर लेते हैं। एडिटोरियल पेज का है ये आर्टिकल। बात की जा रही है रिगार्डिंग द आर्किटेक्ट ऑफ हमारे मॉडर्न एजुकेशन, जिनमें क्रेडिट दिया जाता है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। जी हाँ दोस्तों, आज 5 सितंबर है। इनका बॉन्ड भी 5 सितंबर को हुआ था एंड इन्हीं के कॉमेमोरेशन में हम लोग सब कोई सेलिब्रेट करते हैं टीचर्स डे। सो ऑन द बिहाफ ऑफ द होल फैमिली ऑफ भद्रा आईएएस एकेडमी एंड माई सेल्फ, I want to wish you all a very happy Teachers Day. Why? We are wishing you guys as well a happy Teachers Day because it's a two-way interactions that we are doing. हम भी आपसे बहुत कुछ सीख रहे हैं. At the same time, we at Bhadra IAS Academy would also want to impart the knowledges that you can, take benefit out of it. ठीक है? So, आज के सेशन में डिस्कस करते हैं हमारे आर्टिकल्स को। और पहला आर्टिकल है ये वाला। इसमें वही बात किया गया है टीचर्स डे के सिग्निफिकेंस के बारे में। टीचर्स डे अगर देख लीजिएगा, बेसिकली हम लोग को रिमाइंड कराता है दैट थ्रू आउट द लाइफ हम लोगों ने जिन जिन लोगों से कुछ ना कुछ सीखा है, राइट, सबके प्रति हमने अपने ग्रैटिट्यूड को एक्सप्रेस किया है। सबके प्रति हम लोग अपने रिस्पेक्ट को एक्सप्रेस करना चाहिए। और टीचर्स डे कहीं ना कहीं हमारे इंडियन सोसाइटी का रिफ्लेक्ट करता है डीप रूटेड हेरिटेज और इंट्रिंसिक रिलेशनशिप जो क्या एक स्टूडेंट का एक टीचर के साथ होता है, राइट। सो इंपॉर्टेंस अगर देख लीजिएगा टीचर्स का हमारे इंडियन फिलॉसफी में भी, जी हाँ, क्लियरली बोला गया है दैट टीचर्स जो है अपने स्टूडेंट्स को असिस्ट करते हैं जिससे स्टूडेंट को मिल सके नॉलेज, जिससे स्टूडेंट को मिल सके विजडम, जिससे स्टूडेंट ट्रुथ जान सके, राइट। इसीलिए टीचर्स का इंपॉर्टेंस बहुत ही ज्यादा है। इनफैक्ट अगर देख लीजिएगा, सक्सेस ऑफ टीचर इज गॉज्ड बाय द सक्सेस ऑफ देयर स्टूडेंट्स एज वेल एज फॉलोअर्स। मतलब एक टीचर को सक्सेसफुल तभी माना जाएगा जब उसके स्टूडेंट्स भी सक्सेसफुल होते हैं, जब उनके फॉलोअर्स जो भी उनको फॉलो करते हैं वो भी सक्सेसफुल होते हैं। सो वी एट भद्रा आईएएस अकेडमी विल ऑल्सो बी फीलिंग वेरी मच प्राउड दैट इफ इन द कमिंग डेज यू क्रैक दीज पेपर्स of APSC, right? We will really be feeling very, very proud, right? And for that, we are always there to assist you guys. Now, अगर देख लीजिएगा इस आर्टिकल में डिस्कस किया गया है दैट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का इन्फ्लुएंस क्या है। देखो, अगर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का इन्फ्लुएंस देख लीजिएगा तो अनडाउटेडली कुछ दिन पहले भी हम लोगों ने एक आर्टिकल डिस्कस किया था जहां पे बोला था नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 इन्विजन करता है दैट एजुकेशन जो है वो इंडियन इथॉस के हिसाब से मिलना चाहिए, जिससे इंडिया आने वाले समय में ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर हो सके। और एम्फेसाइज किए गए हाई क्वालिटी एजुकेशन, जो कि पास्ट में भी तो ये दिया जाता है ना, दिया जाता था बहुत हाई क्वालिटी एजुकेशन, राइट, लैंग्वेजेस, ट्रेडिशंस। इनफैक्ट अगर आप देख लीजिएगा रिसेंटली अबू धाबी में आईआईटी दिल्ली का कैंपस भी खुला हुआ है, राइट। तो इससे क्या है दैट हमारा एजुकेशन सिस्टम को दुनिया हमारे एजुकेशन सिस्टम का लोहा धीरे धीरे मानने लग गई है। इनफैक्ट बोला गया डॉक्टर राधाकृष्णन के एडवोकेसी में, दे प्रोमोटेड एन एजुकेशन सिस्टम दैट हार्नेसेस इंडियाज इंटेलेक्चुअल एंड स्पिरिचुअल सुपीरियरिटी। यही नहीं, हम एडवोकेट करते हैं फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट और साथ ही साथ हम अलाइन करते हैं विद नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ऑफ 2020 के विजन्स। तो ये जो है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का भी जो बेसिकली जिन जिन चीज़ों को उन्होंने प्रमोट किया था, इंटेलेक्चुअल और स्पिरिचुअल सुपीरियरिटी को, है ना, हम लोग अभी भी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में भी देख रहे हैं दैट उन्हीं के एलिमेंट्स को इंक्लूड किया गया, जिसमें होलिस्टिक डेवलपमेंट भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। नेक्स्ट आर्टिकल हम लोग डिस्कस करेंगे आसाम ट्रिब्यून का। यहां पे बात की गई है क्लाइमेट फाइनेंस के रिलेटेड इन 2022। रिपोर्ट के आधार पर पता किया गया दैट इंडिया अगर देख लीजिएगा ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रही है इन क्लाइमेटिक फाइनेंस। तो कंपैरिजन इस इंडिया को किसके थ्रू किया जाएगा? ऑफ कोर्स डेवलप्ड इकोनॉमीज के साथ। और डेवलप्ड कंट्रीज, डेवलप्ड इकोनॉमीज की अगर बात करें तो इंडिया ने सरपास कर दिया बहुत सारे डेवलप्ड कंट्रीज को, जैसे ग्रीस, पोर्चुगल, आयरलैंड, न्यूजीलैंड। ये तो हमसे डेवलप्ड है,
देखो इनका कंट्रीब्यूशन देखो कितना है, और इंडिया का इकलौता कंट्रीब्यूशन देखो कितना है। मतलब कहीं ना कहीं क्या हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं इस आर्टिकल से दैट जो शेयर्ड बट डिफरेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो एक फंडा था जिसके थ्रू दैट हाँ इंडिया का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है दैट इंडिया क्लाइमेट चेंज को रिड्यूस करने में कंट्रीब्यूट करे, बट डिफरेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए। अमीर कंट्रीज डेवलप्ड कंट्रीज का हु वर द पार्ट ऑफ अर्ली इंडस्ट्रियलाइजेशन, दे शुड इन्वेस्ट मोर इनटू इट, नॉट द डेवलपिंग एंड अंडर डेवलप्ड कंट्रीज। तो वही बोला गया, wealthy countries are evading their obligations and shifting the burden to developing nations. In fact, UNFCCC के रिस्पॉन्सिबिलिटीज अगर देख लीजिएगा तो 1992 में ये अडॉप्ट किया गया था, जिसमें क्लियरली बोला गया था दैट हाई इनकम कंट्रीज, वैसे कंट्रीज जो कि इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज हैं, दैट इज जो कि एनेक्स 2 में इंक्लूड जिनका नाम किया गया है, उनको प्रोवाइड करना पड़ेगा फाइनेंस एज वेल एज टेक्नोलॉजी टू डेवलपिंग कंट्रीज। और इसमें कौन कौन से कंट्रीज इंक्लूडेड है? यूएसए है, कनाडा है, जापान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और यूरोपियन यूनियन के मेंबर स्टेट्स भी हैं। क्लाइमेट जस्टिस की अगर बात करें, एक्सपेक्टेशंस क्या थी दैट रिच कंट्रीज, इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज जो है, इट शुड लीड इन सॉल्विंग द क्लाइमेट प्रॉब्लम्स, दे शुड नॉट अवॉइड रिस्पॉन्सिबिलिटी। That is what was the expectation of this thing. But हो क्या रहा है ऐसा तो देखिए, मतलब सारे रिच कंट्रीज तो उस रेट में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है ना, वही चीज़ हम लोगों ने इसमें देखा। नेक्स्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल लिखा गया है आसाम ट्रिब्यून में। यहाँ पे आर्टिकल बोला गया है दैट वाई डू मेन रेप। नाउ देखो अभी जो रिसेंटली कोलकाता वाला इंसिडेंट हुआ है, रिसेंटली उसके बाद भी बहुत सारे इंसिडेंट्स हम लोगों ने देखा है, आसाम में भी हुआ है। तो मुझे लगता है दैट नेक्स्ट टाइम GS1 सोसाइटी के एंगल से ये रेप के क्वेश्चंस आ सकते हैं आपको, राइट। तो उस संदर्भ में अगर देख लीजिएगा, ये आर्टिकल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल लग रहा है, क्योंकि इसमें बहुत सारे एस्पेक्ट दिखाया गया दैट व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड रेप्स। देखो हम लोग को तो रेप्स के बारे में तो नॉर्मल हम लोग को पता रहता है ना, दैट हाँ पेट्रियार्कल एटीट्यूड, यही सब हम लोग नॉर्मल बोलते हैं। बट इस आर्टिकल में थोड़ा घुस के रेप को एनालाइज किया गया है। इस आर्टिकल में बोला गया है दैट जो स्टडीज किया गया है रेपिस्ट से जब हम लोग बात करें तो पता गया देर एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिल रहा है हर एक रेपिस्ट में। और वो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? उनमें एम्पैथी नहीं होता, कहीं ना कहीं वुमेन्स के खिलाफ एक हॉस्टिलिटी और नार्सिसिज्म वो लोग फेस करते हैं, राइट। वैसे तो हम लोग सोसाइटल एटीट्यूड अगर देख लीजिएगा क्या है दैट जो डेमोन्स्ट्रेशंस करते हैं इन सपोर्ट ऑफ रेपिस्ट, दे रिफ्लेक्ट द सोसाइटल टेंडेंसीज टू कंडोन रेप। बट रेपिस्ट के अगर साइकोलॉजीज अगर देख लीजिएगा तो वेरियस पर्सन्स के द्वारा अलग अलग साइकोलॉजीज देखे गए, जिसमें पाया गया है दैट जब 50 रेपिस्ट से जब इंटरव्यू किया गया तो ये पाया गया है दैट अगेन वो रेपिस्ट जो है अलग अलग बैकग्राउंड के हैं एंड दे लैक ऑफ कंसर्न अबाउट देयर एक्शंस। उनको कंसर्न ही नहीं है, वो लोग बिंदास लाइफ को जीते हैं। तो इतना भी बिंदास नहीं होना चाहिए हमारे को, राइट। मतलब अरे यार एटलीस्ट यू शुड रिस्पेक्ट अदर्स फंडामेंटल राइट, है ना। व्हेन यू आर doing something which is against the consent of the other person, that is the kind of rape, right? So common characteristics अगर देख लीजिएगा रेपिस्ट लोगों में एम्पैथी नहीं होता, नार्सिसिज्म होता है एंड हॉस्टिलिटी होता है टुवर्ड्स अ वुमन। इनफैक्ट एक रिसर्च रिपोर्ट में पाया गया है दैट वैसे ऑफेंडर्स जो कि रिपीटेड ऑफेंडर्स होते हैं, मतलब रिपीटेड रेप्स करते हैं, वो लोग उनका व्यू पता है क्या है रेप के रिलेटेड? दे व्यू रेप एज एन इंटाइटलमेंट ऑफ और अ रिस्पॉन्स टू अ परसीव्ड सेक्सुअल अराउजल। वो लोग बोलते हैं दैट हाँ मेरा सेक्सुअल अराउजल किया तो मैंने रेप कर दिया। अरे भाई सी वही ना दैट हम लोग को फ्रीडम है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, बट फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इज नॉट एन एब्सोल्यूट राइट। दैट इज व्हाट यू हैव रेड इन योर पॉलिटी एज वेल, राइट। सो वही बोला गया दैट जेंडर एंड सोसाइटल अगर नॉर्म भी देख लीजिएगा तो देख लीजिएगा, अगर एक घर में ही देख लीजिए ना, एक सन का, एक लड़का का और एक लड़की दैट इज डॉटर का अपब्रिंगिंग तो अगर देख लीजिएगा तो डिफरेंट एक्सपेक्टेशंस के साथ उन लोग को अपब्रिंगिंग किया जाता है। बट एक यहाँ पे आर्टिकल में बात किया गया है एक वर्ड का जिसका नाम है टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी। इसका मतलब क्या है दैट ट्रेडिशनल देखा जा रहा है घर में मेन का रोल्स, और उनके दिमाग में ये इन्फिल्ट्रेट कर दिया जाता है दैट हाँ
आपका बिहेवियर, आपका बिलीव भी ऐसा ही होना चाहिए। और इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है? दैट समय के साथ साथ जो है ये लोग डोमिनेट करने, घर में लड़के जो है वो डोमिनेट करना लग जाते हैं, वो लोग एग्रेशन शो करते हैं, और इसी के कारण इस टाइप के क्राइम जैसे रेप्स के जो केसेस है वो हमें देखने को मिलता है। एडुकेशन एंड प्रिवेंशंस, यह बोला गया है दैट कहीं ना कहीं अगर हमारे सोसाइटी में देख लीजिएगा, सेक्स एडुकेशन के भी बहुत ज़्यादा कमी है। स्कूल करिकुलम्स में इसको प्रायोरिटाइज नहीं किया जाता, इसीलिए बोला जा रहा है दैट मेंटल हेल्थ और अवेयरनेस के लिए हम लोग को अर्ली एडुकेशन और अर्ली सेक्स एडुकेशन को धीरे धीरे प्रायोरिटाइज करना की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और ये हम लोग को ऑफ कोर्स ये चैलेंज, सोसाइटल जो नॉर्म्स एग्जिस्ट करते हैं उनको चैलेंज करने की ज़रूरत है। अरे भाई, लड़का भी रोता है, लड़का को भी रोने दो यार। आपने लड़का रोने, मर्द को दर्द नहीं होता, ये क्या डायलॉग है ना? सबको दर्द होता है यार। तो वही ना, हमारी सोसाइटी हमारे को ऐसे बना दिया है ना। एंड दिस इज द ट्रूथ। आई माई सेल्फ बीइंग अ गाय, आई कैन सिंपली से दैट बहुत समय जब दर्द को ना भीतर में दबा दिया जाता है, एंड आई कैन वेरी मच श्योर दैट द मैक्सिमम ऑफ द पीपल आउट हियर हु आर गाइज, और अगर आप मुझे ये लेक्चर को लिसन कर रहे हो, देन यस यू कैन ऑल्सो रिलेट टू द सेम थिंग। But still, I wanted, whether you're a guy or a girl, I wanted your viewpoint into this very article. Please write in the comment section below, right? If such kind of, incidences have happened to you in the past, right? So, वही बोला गया, हम लोग को एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव करना पड़ेगा और इंश्योर करना पड़ेगा अकाउंटेबिलिटी ऑफ द परपेट्रेटर्स। So, this was all about the discussion that we had for this very article. मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में, कल के सेशन में। Till then, bye bye. Take care and thank you guys. Thank you for listening to the whole video. Thank you very much.